हरे कृष्णा। आज हम गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुस्करपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उसमें उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में अपना मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसको राजभवन में भी प्रवेश मिल गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन ही नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोषों को बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर उसका सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर पिंगल यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में एक गिद्ध बना। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में एक शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पुनर्जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नोखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरे हुए मनुष्य की एक खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने भी उसे बाड़ों का निशाना बनाया। उसकी पुनर्जन्म की पत्नी शुकी उसी खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में जाकर गिरा और डूब मरा। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों बड़े भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करके इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर दोनों अपने पापों को याद करते हुए बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? इस पर यमराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका एक नियम बन गया था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना।